ज़िया न्यूज के सम्मानित व्यूवर्स को ये बताना जरूरी समझता हूं कि किसानों की ये हड़ताल इतनी शिद्दत क्यों। दरअसल 27 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में किसानों के लिए 3 बिल लाए गए। उस समय पार्लियामेंट में बहुत सारे अपोजिशन पार्टियां भी मौजूद थीं। जब बिल आया और बिल पास हुआ, उस वक्त बहुत सी अपोजिशन पार्टियां जो आज इस धरने में या इस आंदोलन में साथ हैं, उस वक्त उन लोगों ने कोई बहुत खास विरोध भी नहीं किया। बहरहाल हरियाणा में और पंजाब में उसी वक्त से छोटे मोटे विरोध स्टेट लेवल पे शुरू हुए। 26 नवंबर से दिल्ली में एक बड़ी हड़ताल, एक बड़ी स्ट्राइक चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 राउंड की टॉक हो चुकी है, 5 राउंड की बात हो चुकी है, कोई नतीजा नहीं निकला है। सरकार इन लाज में, इन तीनों एक्ट में ये कह रही है कि वो किसानों के भले की बात कर रही है। किसान जो फसलें उगाएंगे, किसानों को ये पूरा हक होगा कि अपनी फसलें अपनी मंडी से बाहर जाके बड़ी मार्केट में एमएसपी पे, यानी न्यूनतम जो समर्थन मूल्य सरकार तय करेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे वो अपनी फसलें ट्रेडर्स को, अपनी फसलें किसी को भी बेच सकते हैं। किसानों का डर क्या है? किसानों का डर यह है कि अगर एक बार एपीएमसी यानी जो मंडियों की समिति है, जो मार्केटिंग समिति है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केट समिति जो है, वो जो अगर एक बार खत्म हो गई, यानी छोटी मंडियां अगर खत्म हो गई, तो वो छोटे किसान जिनके पास कम खेती है, जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं है, और उनके लिए अगर छोटी मंडियां खत्म हो गई तो वो बड़ी मंडियों में, बड़ी जगहों पे जाके अपनी फसल को नहीं बेच पाएंगे। अल्टीमेटली जो हाल बिहार और यूपी का है कि 10 से 15 बीघा खेती करने वाला किसान आज मजबूर है कि वो बड़े शहरों में जाके नौकरी करे या मजदूरी करे, इसलिए कि उसका कहना यह है कि 10-15 बीघा खेती में जो उसकी लागत लग रही है, उससे उसका खेती करने में जो उसकी लागत है, उसकी फसल से उसको नहीं मिल रहा है। लिहाजा वो मजबूर है कि बड़े शहरों में जाके पलायन करके मजदूरी करे या नौकरी करे। यही डर हरियाणा और पंजाब के किसानों का है कि अगर एक बार एपीएमसी का सिस्टम, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, लेकिन उनको ये डर है कि अगर एक बार एपीएमसी का सिस्टम में कमेटियां खत्म हो गई, छोटी बाजार, छोटी मंडियां खत्म हो गई और एमएसपी सरकार ने अपने हिसाब से लगाया, हमारा कंसर्न नहीं लिया, तो फिर हम कारपोरेट के हाथ में चले जाएंगे। पूरा सिस्टम जो ये है किसानों की, जो पूरी फसलें हैं, ये उद्योगपतियों के हाथ में चले जाएगी। ये मोटा मोटा डर किसानों को है। इसीलिए आज इतनी जबरदस्त ठंड में किसान सड़कों पे है और कल से तो भूख हड़ताल पे भी जा रहे हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि किसान यूनियन भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोनों इस मसले पे और डायलॉग्स होने चाहिए और बिल में इस तरह के संशोधन या बिल में इस तरह के प्रावधान रखे जाएं कि जो किसान मेहनत करता है, जो किसान रात दिन मेहनत करके, तमाम कोशिश करके, तमाम परेशानियां उठा के जो फसलें उगाता है, फसलें पैदा करता है, वो उसके ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो अपने प्राइस के हिसाब से जहां चाहे, जिस मार्केट में चाहे बेचे, ताकि मुल्क में एक अच्छी फिजा कायम हो और ये जो एक गतिरोध बना हुआ है सरकार और किसानों के बीच में, ये खत्म हो। थैंक यू। ऐसी और भी ताज़ा खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें ज़िया न्यूज़, और हाँ, ये बगल में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़िया न्यूज़।